मनुष्य अगर अपनी इच्छाओं को हटा कर देखे तो उसे एक संसार नजर आए, वो संसार जो कि खुशियों का संसार है। हमें अपनी इच्छाओं को बदलना होगा। आज जो मेरी कहानी है वो इसी पर आधारित है, उस एक सच्ची घटना पर आधारित है जो वाकई एक सीख भी देगी। मैं नाजिम बेग आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कर रहा हूं जो वाकई हमें एक सीख और प्रेरणा भी देगी। ये कहानी एक सच्चाई की कहानी है। एक साधु हुआ करते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं ऐसे घर व्यक्ति के भोज करूंगा जो सच्चा इंसान हो, जो सच बोलता हो, मैं उसके घर भोज करूंगा। गांव में घूम रहे थे, वो शहर में घूम रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें झूठ पे झूठ मिल रहा था। कोई किसी बात को लेकर झूठ बोल रहा था, कोई किसी बात को। वहां से खाना नहीं खाया करते थे, भोज नहीं किया करते थे और उठकर वापस आ जाया। सब पूछा करते थे कि आप भूखे आ जाते हैं और कुछ तो खा लिया करें। बोले नहीं, मुझे खाना वही खाना है जो सच बोले। इसी बीच किसी ने बताया कि एक बूढ़ी महिला है जो कि बहुत सच बोला करती है और ईमानदार प्रवृत्ति की है, आप उसके यहाँ एक बार जाएं। तो साधु जी आए रहे थे, उन्होंने महिला के घर पहुंचे कि आज मुझे आपके घर भोज करना है। वो बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई कि ये तो साक्षात भगवान आप मेरे घर आ गए, जो कि मेरी भोज करने आए हुए, मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। तो उस साधु जी ने कहा कि मैं भोज जहां करता हूं और जहां मुझको भोज करना है, मैं उस इंसान के यहां भोज करता हूं जो सच बोलता है। तो उन्होंने कहा सच है, आप मुझसे जो भी पूछें मैं उसका सच जवाब दूंगी और सच जवाब दूंगी। तो शुरुआत होती है, वो पूछते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कितने पुत्र हैं। उसने कहा मेरा एक पुत्र है। बोले आप पे कितना पैसा है, कितनी जमीन है। बोले मुझसे 30 से 40 हजार रुपए है। साधु जी कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रही हो, आप सच नहीं बोल रही। आपका एक पुत्र नहीं है, आपके 4 पुत्र हैं और आप पे 40-50 हजार नहीं, बल्कि आप पे कई बीघे जमीन है। वो कहते हैं नहीं, मैं आपके खाना नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। वो ने रोकती है बूढ़ी मां। बोले बात ठीक है कि मेरे 4 पुत्र हैं, आपने सही सुना है, जिसने आपको बताया उसने भी सही बताया कि मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मेरा एक ही पुत्र है जो कि मेरी सेवा करता है। मैं उसी को अपना पुत्र मानती हूँ। मेरी दिन रात सेवा करता है और मेरी भूख में, मेरी दुख में, तकलीफ में वो मेरे साथ रहता है। वही मेरा सच्चा पुत्र है। बाकी मेरे 3 पुत्र मेरी कोई सेवा नहीं करते, आते हैं और चले जाते हैं। ये तो रही पुत्र की बात। अब बात जो मेरे पास धन की बात है कि जो मैं धन बता रही हूं वो भी गलत है, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास धन वो है जो मैं दान कर चुकी हूं। मैं इतना पैसा दान कर चुकी हूं, वो मेरे लिए धन है। वो मेरे लिए धन नहीं है जो मेरे पास है और जो मुझको मैंने बांट दिया, औरों को दे दिया। जो मैंने दान किया है वो मेरे पास धन है, क्योंकि मेरी सुख और शांति में केवल वही धन काम आए। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी का मतलब और इस कहानी को आपको बताने का मतलब, हम देखते हैं कि अपना हम समय व्यर्थ करते हैं। हम जो कमाते हैं उसका जो एक कहते हैं ना कि हमें दान भी करना है, वो दान नहीं कर पाते। उस जो गरीबों का हिस्सा है उसको भी हम खा जाया करते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते। जबकि भगवान परमात्मा ऊपर वाले ने भी कहा है कि जितना आप कमाते हैं कम से कम उसमें से आपको एक हिस्सा दान भी करना होगा। वो दान जो कि आपके आने वाले भविष्य को तय करे, क्योंकि कहते हैं ना दान करने से कोई कम नहीं होता दान, भगवान और उसको दुख कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन हमारी मानसिकता ये रहती है कि नहीं नहीं, जो आ गया हमारे पास वो अपना ही। और जो ऐसा लोग करते हैं वो वाकई परेशान रहते हैं। आपने धनवान व्यक्तियों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन उनके दान के बारे में भी आपने सुना होगा। कितना दान किया करते हैं, इतना दान के भगवान उनको कभी कमी होने नहीं देते, इतना दान करने पर। तो कहानी का उद्देश्य केवल इतना है कि जो हम दान कर चुके हैं और जो हमारी सेवा में है वही हमारा अपना है।
बाकी कुछ हमारा अपना नहीं। ये कहानी हमको केवल यही सिखाती है कि जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास धन है, दौलत है, वो जो हमने दान कर दी परमात्मा की सेवा में, उन गरीबों की सेवा में जिनको उनकी जरूरत है, जिनको वाकई उनकी जरूरत है, तब तो हम धनवान व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे ही पुत्रों का, ये परिवार में उन सदस्यों का जो हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि एक सेवा लालच की होती है और एक सेवा सेवा भाव से होती है। ये ठीक है कि पुत्र 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 1 होते हैं, लेकिन जो सेवा करता है पुत्र हकीकत में वही होता है, जो कि इस बूढ़ी माँ कह रही थी। जब ये सारी बातें उन्होंने अपने साधुवाद जी से कहा तो उन्होंने वाकई कहा कि हाँ, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा, क्योंकि उसने ये सच बोला था। तो चलिए, आपको कहानी ये हमारी कैसी लगी हम जानना चाहते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, जिससे कि ऐसी कहानियों को, हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को आपके पास लेकर आते हैं, आपको सुनाता रहे। चलिए, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम एक बार पुनः आपके साथ रूबरू हो सकें। नमस्कार।